Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss accounting equation class 11th chapter 6 part 4 practical questions 16 to 20. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो सिलेबस की PDF है वो मिल जाएगी, आने वाले वीडियोस की अपडेट्स हैं वो भी मिलती रहेंगी। इसके अलावा जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। टी अकाउंट या फिर टी शेप अकाउंट, ये क्या होता है? अब देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को हम एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं एंड उसके बाद जो लेजर अकाउंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है। जो लेजर अकाउंट्स हम तैयार करते हैं उन अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो टी शेप का होता है और उन्हीं अकाउंट को हम कह देते हैं टी अकाउंट या फिर टी शेप अकाउंट। अब देखो, फॉर्मेट क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड वो क्रेडिट साइड होती है, क्योंकि हमें पता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। तो आपको इस फॉर्मेट में जो टी अल्फ़ाबेट है वो नज़र आ रहा होगा, इसी वजह से इन अकाउंट्स को हम टी अकाउंट या फिर टी शेप अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, From the following transactions, state the nature of accounts and state the accounts which will be debited and credited. तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है इन ट्रांजेक्शन में किस नेचर के अकाउंट इंक्लूड है एंड कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है एंड कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इंक्लूड है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो नेचर में एसेट अकाउंट है एंड जो कैपिटल अकाउंट है वो लायबिलिटी नेचर का अकाउंट है। जो एसेट का बैलेंस होता है वो होता है डेबिट। एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसको करेंगे डेबिट, एसेट में कोई भी डिक्रीज होगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आया है, कैश इंक्रीज हुआ, इसीलिए हम कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कैपिटल अकाउंट है नेचर में लायबिलिटी अकाउंट एंड लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पर कैपिटल है वो बिजनेस में आई है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन तो क्या होती है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हमें कैपिटल अकाउंट को कैपिटल नेचर का कहना चाहिए था, हमने उसको लायबिलिटी नेचर का क्यों कहा? वो इसीलिए क्योंकि कैपिटल है वो भी एक तरह की लायबिलिटी है। कैसी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। इसीलिए हमने जो कैपिटल अकाउंट है उसको लायबिलिटी नेचर का कहा। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। हमने गुड्स परचेज किए। अब इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इंक्लूड हैं, परचेजेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेज किस तरह का अकाउंट है, किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस नेचर का। एंड जो कैश अकाउंट है वो एसेट नेचर का। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। एसेट का बैलेंस भी होता है डेबिट। अब जब हम परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस होंगे, तो यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए, इसीलिए हम परचेजेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। जो एसेट अकाउंट है यहाँ पर जो कैश है वो हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हो गया, इसीलिए हम कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹75,000। हमने जो गुड्स है उनको सोल्ड करा। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट इंक्लूड है, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश फिर से एसेट नेचर का अकाउंट है एंड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट।
सेल्स इनकम नेचर का अकाउंट है एंड इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यहाँ पर जब हम माल को स्टॉक को जो बेचेंगे तो हमारे पास जो कैश है वो आएगा, तो कैश यहाँ पर इंक्रीज हो गया, इसीलिए हम उसको कर देंगे डेबिट। जो सेल्स है वो इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें यहाँ पर इनकम हुई है तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट फॉर ₹80,000। नकुल से हमने गुड्स परचेज किए। इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इंक्लूड है, परचेजेज अकाउंट एंड नकुल अकाउंट। जो नकुल है वो हमारा क्रेडिटर है जिससे हमने जो गुड्स को परचेज किया। परचेजेस किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस नेचर का। एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, और परचेज करेंगे तो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो गए, इसीलिए हम परचेजेस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। नकुल क्रेडिटर है हमारा, और क्रेडिटर लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, और जो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब नकुल को हमें जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पर नकुल के प्रति जो हमारी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, इसीलिए जो नकुल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। अब हमने भूषण को जो गुड्स है क्रेडिट पर वो सोल्ड किए। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट इंक्लूड हैं, भूषण अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। जो भूषण अकाउंट है वो हमारा है डेटर, कस्टमर, जिसको हमने गुड सोल्ड किए, और जो डेटर है वो किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पर जो भूषण ने हमारे पैसे देने हैं तो हमारी जो एसेट है डेटर्स है वो इंक्रीज हो गई, इसीलिए हम डेटर्स को या भूषण अकाउंट को कर देंगे डेबिट। जो सेल्स है वो किस नेचर का अकाउंट है? इनकम, और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। इनकम यहाँ पर इंक्रीज हो गई, इसीलिए हम सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। पेड कैश टू नकुल ₹20,000। नकुल को हमने पेमेंट करी। अब यहाँ पर भी दो अकाउंट इंक्लूड है, नकुल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। नकुल हमारा कौन था? क्रेडिटर। तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर क्या था, किस नेचर का अकाउंट? लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब हमने नकुल को पेमेंट कर दी, जिस वजह से हमारे जो क्रेडिटर है वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम कर देंगे डेबिट, तो यहाँ पर नकुल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। कैश एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और यहाँ पर जो कैश है वो हमने पे किया तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होने पर हम इसको कर देंगे क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण ₹10,000। अब हमें भूषण से कैश है वो रिसीव हुआ। इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट इंक्लूड है, कैश अकाउंट एंड भूषण अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, एंड यहाँ पर हमें कैश रिसीव हुआ तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो गया, इसीलिए हम कैश अकाउंट को कर देंगे डेबिट। जो भूषण क्या था? हमारा डेटर। डेटर भी क्या होते हैं? एसेट। एसेट नेचर का अकाउंट था, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, एंड जो हमारे डेटर्स है वो यहाँ पर क्या हो गए? डिक्रीज, इसीलिए हम इनको भूषण अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। पेड सैलरी ₹20,000। हमने यहाँ पर जो सैलरी है वो पे करी। इस ट्रांजेक्शन में भी दो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जो सैलरी अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस नेचर का। एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज हो गई, इसीलिए उसको हम कर देंगे डेबिट। कैश एसेट अकाउंट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, कैश हमने पे किया क्योंकि हमने यहाँ पर जो सैलरी है वो पे करी, तो यहाँ पर जो कैश है वो डिक्रीज हो गया, इसीलिए कैश अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और जो ये सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। इन्होंने जो परचेज अकाउंट है उसको एसेट नेचर का अकाउंट लिखा हुआ है, बट यहाँ पर एसेट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एक्सपेंस नेचर का अकाउंट। एंड ऐसे ही जो सेल्स अकाउंट है वो इनकम नेचर का अकाउंट है, ना कि एसेट नेचर का अकाउंट, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना है मशीनरी अकाउंट, टी अकाउंट। तो सबसे पहले हम ऊपर जो मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, जो भी अकाउंट का नेम होगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद हम जो फॉर्मेट है उसको तैयार करेंगे। फॉर्मेट क्या? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आपको यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स है वो कंप्लीट लिखना होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये डेबिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड। अब मशीनरी किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का अकाउंट। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अगर एसेट में कुछ भी इंक्रीज हुआ तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, और एसेट में कुछ भी डिक्रीज हुआ तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड। अब हम मशीनरी परचेज ₹5 लाख हमने मशीनरी परचेज करी। अब मशीनरी को परचेज करेंगे तो मशीनरी हमारे पास आएगी। मशीनरी इंक्रीज होगी, यानी कि एसेट इंक्रीज होगी, तो जो भी हमारे पास इंक्रीज होगा उसको हमें कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो इंक्रीज इन मशीनरी, और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमारे पास डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी परचेज करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? मशीनरी इंक्रीज हुई, तो आपने यहाँ पे लिखना है मशीनरी परचेज, अमाउंट आ जाएगी 5 लाख। मशीनरी सोल्ड, अब मशीनरी को सोल्ड कर दोगे तो मशीनरी चली गई, डिक्रीज हो गई, तो इसको हम पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड। मशीनरी सोल्ड 1,20,000, ये अमाउंट आ जाएगी। मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मीन्स खत्म होना, तो मशीनरी को हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, तो इससे मशीनरी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, तो ये भी कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड। मशीनरी डिस्कार्डेड, अमाउंट आ जाएगी 50,000। न्यू मशीनरी परचेज, हमने 2 लाख रुपीज़ की जो न्यू मशीनरी है वो परचेज करी, तो मशीनरी परचेज आ जाएगा डेबिट साइड, अमाउंट आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड इसको हम पोस्ट कर देंगे 40,000। अब देखो जो प्रॉपर अकाउंट कैसे बनाना है, मशीनरी अकाउंट या डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो भी मशीनरी में इंक्रीज हुआ उसको हमें इस साइड रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड, एंड मशीनरी में जो भी डिक्रीज हुआ उसको हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई थी मशीनरी परचेज करने की, तो मशीनरी परचेज करेंगे तो इंक्रीज हुई, उसको हमने डेबिट साइड लिख दिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन थी मशीनरी सोल्ड, मशीनरी को हमने बेचा 1,20,000 का। मशीनरी को बेचेंगे तो मशीनरी हमारे पास से चली गई, डिक्रीज होगी, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया। थर्ड ट्रांजेक्शन थी मशीनरी डिस्कार्डेड, इससे भी मशीनरी है वो डिक्रीज हो गई, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिया ₹50,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन हुई थी न्यू मशीनरी परचेज, नई मशीनरी हमने परचेज करी तो मशीनरी में इंक्रीज हुआ, इसीलिए उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हुई थी मशीनरी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय होगी तो कम हो जाएगी, इसीलिए उसको हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड का टोटल, डेबिट साइड का भी एंड क्रेडिट साइड का भी। डेबिट साइड का टोटल आया 7 लाख रुपीज़, क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,10,000 रुपीज़। अब हम दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। 7 लाख में से लेस करेंगे 2,10,000, अमाउंट बच जाएगी 4,90,000। और हाँ, जब भी हम अकाउंट को क्लोज करते हैं वो हम डबल लाइन से क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर रघुबीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द प्रॉपर साइड। तो हमें यहाँ पर जो रघुबीर है हमारा क्रेडिटर है, उसका जो अकाउंट है उसको प्रिपेयर करना है, और जो भी ट्रांजेक्शन है उसको प्रॉपर साइड पर पोस्ट करना है। तो सबसे पहले जो हम रघुबीर अकाउंट है उसको तैयार करते हैं। फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। रघुबीर हमारा क्या है? क्रेडिटर।
क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी में कुछ भी इंक्रीज हुआ तो उसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, कुछ भी डिक्रीज हुआ उसको हम डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। अब जैसे ही रघुवीर के बैलेंस में जो भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन क्रेडिट, क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिट उसको हम डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। हमने रघुवीर से जो माल है उसको खरीदा उधार पे। तो यहाँ पर जो रघुवीर के प्रति हमारा जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो इंक्रीज हो गया और क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो कहाँ पर पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड। इसीलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुवीर 50,000 अमाउंट में आ जाएंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर ₹5,000। हमने रघुवीर को जो 5,000 रुपये के गुड्स है वो वापस कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें रघुवीर को 5,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो रघुवीर के प्रति हमारी लाइबिलिटी थी 5,000 रुपीज़ की, वो डिक्रीज़ हो गई और क्रेडिटर में डिक्रीज़ होगा तो उसको हम पोस्ट करते हैं डेबिट साइड। तो इसीलिए ये ट्रांजेक्शन रिटर्न गुड्स टू रघुवीर रिकॉर्ड हो जाएगी डेबिट साइड। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? पेड टू रघुवीर ₹30,000। अब हमने रघुवीर को 30,000 रुपये दे दिए, रघुवीर को पेमेंट कर दी। इससे क्या होगा? जो हमारी लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको भी हम पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। पेड टू रघुवीर 30,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। अब हमने फिर से रघुवीर से 16,000 के गुड्स से क्रेडिट पर वो परचेज किए। अब क्या होगा? जो हमारे रघुवीर के प्रति लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो इंक्रीज हो गया और इंक्रीज इन क्रेडिटर कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुवीर 16,000 अमाउंट में आ जाएंगे। पेड टू रघुवीर 20,000। हमने रघुवीर को 20,000 रुपये दिए। अब रघुवीर को पे करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। पेड टू रघुवीर 20,000 डेबिट साइड। अब हमें क्या करना है? दोनों साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आया 55,000, क्रेडिट साइड का टोटल आया 66,000। अब हमें करना होगा इनको बैलेंस। तो यहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस वो कम है, तो जो भी डिफरेंस है बैलेंसिंग 11,000 वो हमने डेबिट साइड लिख दिया एंड हम टोटल करेंगे 66,000 एंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे डबल लाइन से। क्वेश्चन नंबर 19, पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। पिछले क्वेश्चंस में तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बोला गया था बनाने के लिए। 17 क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट, 18 क्वेश्चन में रघुवीर्स अकाउंट। बट अब हमें यहाँ पर 3 अकाउंट है वो दे दिए गए। कैश अकाउंट भी बनाना है, डेटर्स अकाउंट भी एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई? अब यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, इसीलिए मैं तीनों अकाउंट को एक साथ नहीं बना सकती, बट मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रीड करती हूँ एंड जो भी अफेक्ट होगा, किस अकाउंट के किस साइड हमें उसको पोस्ट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन में डिस्कस करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹60,000। हमने गुड्स को सोल्ड किया। अब हमने माल बेचा है तो यहाँ पर जो 2 अकाउंट है वो अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब कैश में अगर हम सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कैश इंक्रीज हुआ, इसीलिए इसको पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। सेल्स इनकम नेचर का अकाउंट है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड। बट हमें यहाँ पर सिर्फ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट नहीं बनाना, इसीलिए ये जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने हरी को गुड्स सोल्ड किए, तो इस ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, हरी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। जो हरी है वो हमारा क्या है, डेटर, कस्टमर। अब जो हरी से हमें पेमेंट है वो लेनी है, इसीलिए जो हमारे डेटर्स है वो इंक्रीज हो गए। डेटर एसेट होते हैं, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज होने पर हम पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड।
तो जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगी। सेल्स इनकम नेचर का अकाउंट है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट होनी थी ट्रांजेक्शन, बट हमें सेल्स अकाउंट नहीं बनाना है। थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट ₹36,000। हमने कृष्ण से गुड्स परचेज किए 36,000 के, तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हुए, परचेजेज अकाउंट एंड कृष्ण अकाउंट। परचेजेज एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज करेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो परचेजेज अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट होनी थी, बट हमें परचेजेज अकाउंट नहीं बनाना। जो कृष्ण अकाउंट है वो हमारा है क्रेडिटर, सप्लायर, गुड्स को सप्लाई करने वाला, बेचने वाला। अब जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहाँ पर जो कृष्ण के प्रति हमारी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो भी इंक्रीज हो गया। तो क्रेडिटर्स के इंक्रीज होने पर इसको हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड। जो थर्ड ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश ₹10,000। हमने कृष्ण से गुड्स परचेज किए नगद। यहाँ थर्ड ट्रांजेक्शन में तो ऑन क्रेडिट थे, फोर्थ ट्रांजेक्शन में फॉर कैश। तो यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट हुए वो परचेजेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। परचेजेस फिर से वही एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज करेंगे तो जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगी, बट हमें परचेजेस अकाउंट नहीं बनाना। जो कैश अकाउंट है वो एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, और जब हम कैश में परचेज करेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश यहाँ पर डिक्रीज हो गया, इसीलिए जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगी। फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹15,000। हरी से हमें कैश रिसीव हुआ, तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट एंड हरी अकाउंट। जो कैश अकाउंट है वो एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। अब हमें कैश रिसीव हुआ तो कैश का बैलेंस हो गया इंक्रीज, और इंक्रीज होने पर उसको हम पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। तो जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगी। एंड हरी हमारा क्या था, डेटर, और डेटर भी क्या होते हैं, एसेट, और डेटर का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज होने पर डेबिट साइड पोस्ट करेंगे, डिक्रीज होने पर क्रेडिट साइड। अब जो हरी है उसने हमें पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर जो हमारे डेटर्स हैं वो कम हो गए, डिक्रीज हो गए, इसीलिए जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पोस्ट हो जाएगी। कैश पेड टू कृष्ण ₹28,000। हमने कृष्ण को कैश में पेमेंट किया, तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, कृष्ण अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जो कृष्ण हमारा क्या था, क्रेडिटर्स, जिससे हमने गुड्स को परचेज किया। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है एंड इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज होने पर क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, डिक्रीज होने पर डेबिट साइड। अब हमने कृष्ण को कैश में पेमेंट कर दी, इससे क्या होगा, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज होने पर उसको हम पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। जो सिक्स्थ ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट हो जाएगी। कैश एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब हमने यहाँ पर कैश को पे किया, पे करेंगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने पर इसको पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड। तो फिर सिक्स ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाएगी हमारे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब देखो सॉल्यूशन, कैश अकाउंट फॉर्मेट तैयार करेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। इंक्रीज इन कैश, जिस ट्रांजेक्शन से कैश में इंक्रीज होगा उसको डेबिट साइड पोस्ट किया जाएगा, एंड जिस ट्रांजेक्शन के करने से कैश में डिक्रीज होगा उसको हम क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में गुड्स को परचेज किया तो कैश हमारा चला गया, डिक्रीज हो गया, इसीलिए उसको पोस्ट करा क्रेडिट साइड। कैश पेड टू कृष्ण, कृष्ण को हमने पेमेंट करी तो कैश हमारे पास से चला गया, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
कैश में गुड्स को सोल्ड करेंगे तो कैश हमें रिसीव होगा, इंक्रीज हुआ कैश में डेबिट साइड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी से हमें कैश रिसीव हुआ, इंक्रीज हुआ डेबिट साइड। उसके बाद फिर हम यहाँ पर करेंगे टोटल। यहाँ डेबिट साइड का टोटल आया 75,000, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 38,000। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, 75,000 में से लेस करेंगे 38,000, बैलेंस बचेगा 37,000। फिर टोटल करेंगे एंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ऐसे ही डेटर्स अकाउंट, डेटर्स भी असेट अकाउंट है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन डेटर डेबिट साइड, डिक्रीज इन डेटर्स क्रेडिट साइड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमें कैश रिसीव हुआ तो डेटर्स हमारे डिक्रीज हो गए क्रेडिट साइड। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, हमने गुड्स को सोल्ड किया क्रेडिट में तो इससे हमारे जो डेटर्स है वो इंक्रीज हो गए डेबिट साइड। फिर टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल आया 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल आया 15,000। फिर यहाँ पे इनको करेंगे बैलेंसिंग, 20,000 में से लेस करेंगे 15,000, बैलेंस आएगा 5,000। फिर टोटल करके 20,000 अकाउंट को क्लोज करेंगे। ऐसे ही क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट है, बैलेंस होता है क्रेडिट। क्रेडिटर्स में कुछ भी इंक्रीज हुआ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, डिक्रीज ऑन क्रेडिटर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स को परचेज किया क्रेडिट पर तो इससे हमारे जो क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज हो गए, इसीलिए इसको हमने पोस्ट कर दिया क्रेडिट साइड। कैश पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स को हमने जो कैश है वो पे कर दी, इससे हमारे जो क्रेडिटर्स है वो कम हो जाएंगे और डिक्रीज होने पर उसको पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। उसके बाद हम करेंगे टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आया 36,000 एंड डेबिट साइड का टोटल आया 28,000। 36,000 में से 28,000 को लेस करेंगे, बैलेंस आएगा 8,000। टोटल करेंगे, यहाँ पर 36,000 आएगा, 20,000 नहीं आएगा, 36,000। फिर डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स अकाउंट इन टी शेप। हमें यहाँ पर प्रोप्राइटर्स अकाउंट मीन्स कैपिटल अकाउंट, उसको प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी कैपिटल है वो इंक्रीज होगी और कैपिटल का बैलेंस भी क्या होता है क्रेडिट। इंक्रीज होने पर पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड, डिक्रीज होने पर पोस्ट कर देंगे डेबिट साइड। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से हमारी कैपिटल हुई है इंक्रीज, इसीलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड, कमेंस्ड बिजनेस 5 लाख। सेकेंड ट्रांजेक्शन इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, और कैपिटल लेके आए, अब इससे क्या होगा कैपिटल इंक्रीज होगी, इसीलिए उसको पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 1 लाख। ड्रॉइंग्स, अब हमने जो बिजनेस से जो पैसा है उसको विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल क्या हो जाएगी हमारे डिक्रीज, और डिक्रीज होगी तो उसको कहाँ पर पोस्ट करेंगे डेबिट साइड, तो जो ड्राइंग्स है वो डेबिट साइड पोस्ट हो जाएंगे 40,000। फिर से ड्राइंग्स करा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड, ड्राइंग्स 20,000। नेट प्रॉफिट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो जो नेट प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में प्लस करते हैं, नेट लॉस को हम कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट अर्न्ड उसको हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड 1,25,000। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आया 7,25,000, डेबिट साइड का टोटल आया 40,000 प्लस 20,000 60,000। तो अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग करेंगे, 7,25,000 में से लेस कर देंगे 60,000, अमाउंट बचेगा 6,65,000। देन हम टोटल करेंगे दोनों साइड का एंड अकाउंट को क्लोज कर देंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।